रिपब्लिक भारत पर आज देश की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि रिपब्लिक भारत दिखा रहा है आपको बालाकोट में हुई इंडियन एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक के सबसे बड़े सबूत। तस्वीर दस तस्वीर आपको बयां कर रही है किस तरह से बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई। और एयर स्ट्राइक से इससे बड़ा सबूत नहीं हो सकता है। ये उन लोगों के चेहरे पर तमाचा है जो सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे थे। ये उन लोगों के चेहरे पर तमाचा है जो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे थे। और एक एक करके रिपब्लिक भारत ने आज सबूत रखे हैं जिसे कोई नहीं झुठला सकता। इस वक्त पूरा देश रिपब्लिक भारत देख रहा है, क्योंकि बालाकोट में जो एयर स्ट्राइक हुई उस स्ट्राइक की तस्वीरें इस वक्त, उस स्ट्राइक के बाद किस तरह से बालाकोट में आतंकी लॉन्च पैड ध्वस्त हुआ था, किस तरह से प्रिसिशन स्ट्राइक की गई, उसकी एक एक तस्वीर हमले से पहले की और हमले के बाद की आपके स्क्रीन पर होगी। सिर्फ रिपब्लिक भारत पर आप ये तस्वीरें देख पाएंगे। और हमारा सवाल है, रिपब्लिक भारत ये सवाल उठा रहा है कि आखिर एयर स्ट्राइक पर अब क्या उन लोगों को सबूत चाहिए जब सब कुछ दिख चुका है। यह पहला सवाल। वहीं दूसरा सवाल जो रिपब्लिक भारत पूछ रहा है, कांग्रेस और महबूबा अब क्या कहेंगी। बार बार सबूत मांग रहे थे, अब क्या सबूत मांगेंगे। और तीसरा सवाल हम पूछ रहे हैं, सबूत मांगने वालों की बोलती क्यों बंद हो गई, उनका मुंह क्यों बंद हो गया। यह तीसरा बड़ा सवाल। वहीं चौथा बड़ा सवाल जो रिपब्लिक भारत पूछ रहा है, सबूत गैंग अब कहां छिप कर बैठा है। अब तो सामने आए, अब तो मांगे सबूत, क्योंकि अब ये तस्वीरें सब बयां कर रही हैं। पांचवा बड़ा सवाल रिपब्लिक भारत पूछ रहा, सेना के शौर्य पर अब उठाओगे क्या सवाल जब आपको मिल गए सबूत। पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के कैंप पर हुई एयर स्ट्राइक का यह है सबूत। हम एयर स्ट्राइक के पहले और एयर स्ट्राइक के बाद की तस्वीरों से यह साबित कर देंगे कि ये हमले के सबूत हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय दो तस्वीरें दिख रही हैं। दोनों तस्वीरों में जो इमारत दिख रही है वो पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का कैंप है। इस कैंप पर स्पाइस 2000 बम से हमला किया गया। स्पाइस 2000 बम लेजर गाइडेड होता है और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर के जरिए टारगेट पर सीधा निशाना लगाता है। स्पाइस 2000 बम जैश के कैंप की छत में 1.5 फीट छेद बनाकर अंदर घुसा और कैंप को अंदर से तबाह कर दिया। अब आपको तस्वीरों से हमले के पहले और बाद का हम फर्क बताते हैं, जिससे साफ हो जाएगा कि हमला आखिर हुआ कैसे। बिल्डिंग की छत में पहले छेद नहीं, बाद में छेद दिख रहे हैं। इन्हीं छेद से स्पाइस 2000 बम अंदर घुसे और कैंप को तबाह किया। हमले के पहले बिल्डिंग के आसपास घना जंगल है और हमले के बाद नहीं है। हमले के बाद जैश के कैंप में कब्रिस्तान दिख रहा है, यानी मारे गए आतंकियों को यहीं दफनाया गया। स्ट्राइक के पहले कैंप के पास रास्ता नहीं दिख रहा है और बाद में रास्ता दिखाई दे रहा है, जिसे पाकिस्तान की आर्मी ने बनाया कैंप तक पहुंचने के लिए। कैंप में छोटी बिल्डिंग जो स्ट्राइक के बाद तबाह दिख रही है वो स्ट्राइक से पहले सुरक्षित थी। हमले के पहले और बाद की तस्वीरें देखिए, पूरा नक्शा बदला हुआ है। एयर स्ट्राइक के पहले और बाद की तस्वीर खुद चीखते हुए बता रही है कि ये ही हैं सबूत एयर स्ट्राइक के। तो सबसे बड़ा सबूत रिपब्लिक भारत पर आप लगातार देख रहे हैं। सबसे बड़ा सबूत बालाकोट में हुई एयर स्ट्राइक का। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, मेजर गौरव आर्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एयर मार्शल एसबीपी सिन्हा, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी, जो हमें बताएंगे कि किस तरह से इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। तस्वीरें हमारे सामने हैं। विंग कमांडर विनोद कुमार नैब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हमारे साथ हैं, मेजर जनरल जीडी बख्शी भी हमारे साथ आ गए हैं, मेजर जनरल एसपी सिन्हा, कर्नल अनिल भट्ट, और साथ ही थोड़ी देर में अमलेंदु उपाध्याय हमारे साथ जुड़ेंगे। मुझे लगता है प्रफुल्ल बख्शी सर, पहला सवाल तो मेरा ये, जो तस्वीरें अब रिपब्लिक भारत दिखा रहा है, किस तरह से बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई, अब सबूत मांगने के लिए आए ना लोग, अब क्यों नहीं कह रहे हैं कि कहां हुई स्ट्राइक, कितने पेड़ उखाड़े। देखिए ऐसा है, ये सबूत मांगने वालों की तो कभी लाइन लगी रहेगी। कौन किससे सबूत मांगता है
ये अब हमको इतनी परवाह हम करने लग गए हैं। मैं तो इस बात पे हैरान हो गया हूं कि हम लोग तो इतना, हम विचलित क्यों इतने हो गए इनको सबूत देने के लिए। इनसे सबूत किसी ने मांगे थे जब उन्होंने कहा था कि फौज हमारे पे कूडेटा कर रही है वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर से? किसने सबूत मांगा था? किसने सबूत इन लोगों से मांगा? ये सब के सब जो सबूत मांगने वाले हैं ये सिर्फ अपनी रोटी पकाने के लिए देश की फौज का मोराल लो कर रहे हैं और इसका उंगली उठाएंगे। सर मोराल लो करने की कोशिश कर रहे हैं, मोराल लो हो नहीं रहा है, ये भी कह दूं। ठीक कहती हैं आप, कोई कोशिश जारी है, फौज का मोराल लो नहीं होता। पर शर्म की बात है, जो बेटा अपनी मां की रक्षा कर रहा है, आप दूसरे लोग उसी के ऊपर उंगली उठाएं कि तू वाकई में रक्षा कर रहा है। ये जो कहने की बात है, इन लोगों को अभी तक ये राष्ट्रीयता का अनुमान नहीं हुआ है। जब तक ये राष्ट्रीयता के धारा पे नहीं चलेंगे तो अपनी खुजली पकाते रहेंगे, अपनी सियासत करते रहेंगे और यही करेंगे। तो इनको कोई सबूत देने की जरूरत नहीं। और इस वक्त एक सर बड़ी खबर की बात करते हैं। भारत ने पाकिस्तान को फिर कड़ी चेतावनी दी है। लगातार जो सीजफायर का उल्लंघन कर रहा था, इसके बाद पाकिस्तान को भारतीय सेना ने कड़ी चेतावनी दी है, सुधर जाओ, बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान मान नहीं रहा है। आम नागरिकों को एलओसी पर निशाना बना रहा है, बच्चों को निशाना बना रहा है, स्कूल बंद हो गए हैं, लोग परेशान हैं। और अब ये अंतिम चेतावनी मेजर गौरव आर्या मुझे लगता है सेना की होगी। नहीं, बिल्कुल। देखिए, लाइन ऑफ कंट्रोल पे उन्होंने मीडियम आर्टिलरी खोल दी, यानी कि 130 mm 155 mm तक पाकिस्तान चला गया है। मैं कैलिबर की बात कर रहा हूं, लार्ज गन्स की, आर्टिलरी गन्स की। ये बहुत जरूरी है कि इस वक्त हम लोग पाकिस्तान को जवाब दे। पाकिस्तान के पास वो असला बारूद है ही नहीं जो इंडियन आर्मी के पास है इस वक्त। मेरे हिसाब से, मेरे यहाँ पे सारे सीनियर्स बैठे हैं डिफेंस के, मैं इस वक्त सोचता हूँ कि वर्टिकल एस्केलेशन होना चाहिए लाइन ऑफ कंट्रोल पे। आपके पास ग्रैडबीज हैं, आपके पास बोफोर्स हैं, आपके पास 130 mm है, सब कुछ लाइए, खोल दीजिए, पाकिस्तान को इतना ठोकिए लाइन ऑफ कंट्रोल पे कि अपना सर ना उठा पाए। देखिए, एक खास जबान में पाकिस्तान ने आपसे सवाल पूछा है, आपका फर्ज बनता है कि आप वही सवाल का जो जवाब दें पाकिस्तान की जबान में दें। बिल्कुल। मेजर जनरल जीडी बख्शी हमारे साथ आ गए हैं। सर, मैं देख रही हूं आप कुछ कहना चाह रहे हैं। ये तस्वीरें लगातार रिपब्लिक भारत दिखा रहा है किस तरह से बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। सबूत जो मांग रहे थे उनके मुंह पर तो तमाचा है ही, लेकिन साथ ही साथ जो हेवी शेलिंग हो रही है सरहदों पर, उसको लेकर भी चेतावनी अब देना जरूरी है। हमने करके दिखाया, आगे भी करेंगे। देखिए, मैं 2 पॉइंट्स बनाना चाहता हूं, प्लीज मुझे कहने दीजिए तफसील में। एक तो है कि हमने यहां पे जो है स्पाइस 2000 जो है बियॉन्ड विजुअल रेंज का ग्लाइड टॉस बॉम्ब इस्तेमाल किया है। ठीक है साहब, ये $3 लाख ईच पीस ऑफ इक्विपमेंट है। ये बॉम्ब वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड बॉम्ब्स। जब इसको लॉन्च किया जाता है, ये अपनी टारगेट की तरफ ग्लाइड करता है। टेरेन मैचिंग कंप्यूटर इसके साथ है। ये बिल्कुल इमेजेस मैच करते हुए इसकी सर्कुलर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 से 2 मीटर है, यानी 1 से 2 मीटर अंदर टारगेट के ये पहुंच जाएगा। ये पेनिट्रेट करता है टारगेट को, बिल्डिंग को। ये छत पे इंपैक्ट पे नहीं फटेगा। आप इसको प्रोग्राम कर सकते हैं कि पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल वहां जाके फटे, ताकि हमारा मतलब वहां पे ईंटों का ढेर नहीं लगाना, लाशों का ढेर लगाना है। ठीक है साहब। और हमको कोई डाउट नहीं था कि हमारी एयरफोर्स ने प्रोफेशनल काम किया है और करते रहेंगे। लेकिन साहब, मेरा मेन सवाल है कि इस बकवास बाजी को बंद करें और अब लड़ाई करें, बड़ी फाइट। वो मीडियम गन इस्तेमाल कर रहा है, वो आपके साथ उसने जो है 27 तारीख को अपने 24 फाइटर जहाज लॉन्च किए, 24 फाइटर्स। मैं लोगों को याद दिलाऊं कि 1971 की जब लड़ाई हुई थी बांग्लादेश की, तो जब पहली स्ट्राइक थी पाकिस्तान की, वो 32 फाइटर्स की थी। ठीक है, 20 F-86, 8 मिराज 3 और जो 4 थे F-104। 32 फाइटर उस वक्त आए थे, 24 फाइटर 27 को आ चुके हैं। अभी तक हमारा जवाब क्यों नहीं गया? Why have we not responded? What are we waiting for? What the hell are we waiting for? मैं सरकार से दोनों हाथ जोड़कर विनती करता हूं, ये नाउ इज द टाइम टू हिट बैक एंड हिट बैक हार्ड। अगर इनको डाउट्स है तो साहब वो क्लियर कर दीजिए। नहीं, मुझे नहीं लगता है सर अब कोई डाउट्स होंगे। जिस तरह की एयर स्ट्राइक हमने की है, का शौक है, उसके बाद डाउट्स होने भी नहीं चाहिए, उसके बाद होने भी नहीं चाहिए। सर, विंग कमांडर, मैं आपसे पूछूंगी सिंह साहब,
मेजर जनरल गुरमीत सिंह, जो बात जीडी बख्शी सर कह रहे हैं, जिस तरह से जीडी बख्शी कह रहे हैं कि कोई डाउट्स होने चाहिए भी नहीं, अब जिस तरह से स्ट्राइक की वो तस्वीरों में भी जरिए हम दिखा रहे हैं, अब ये भी तो प्रोपेगेंडा बना है ना पाकिस्तान में। मीडिया लगातार बोल रहे थे कुछ नहीं हुआ, हमने दिखा दिया है क्या हुआ, किस तरह से हुआ। अब जो शेलिंग हो रही है बॉर्डर पर, जिस तरह से सरहद पर शेलिंग हो रही है, क्या कुछ कर सकते हैं सर? पहले तो ये बताइए। इसमें कोई शक नहीं है कि एलओसी के ऊपर में हमको डोमिनेट और उसको कड़ा जवाब देना पड़ेगा। हम देते रहे हैं और दिया भी जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जब ये फोटोग्राफ देखते हैं जो आपने अपने स्क्रीन में दिखाई हुई हैं, तो इनको देखकर गर्व होता है कि हमारी प्रोफेशनलिज्म, हमारी टेक्नोलॉजी और जो इरादे से इंजाम देने का होता है, रिजल्ट और एक्शन होता है, वो खास तौर पे देख सकते हैं। हमने देखा कि किस प्रकार हमारे परिवार के कुछ अंश, उनको शक, शंका और सवाल है। आज तो उनको जीवन के लिए सबक मिल गया होगा कि आगे से कभी शक, सवाल नहीं करेंगे। लेकिन यही सवाल सर जीडी बख्शी साहब से करते हैं। जीडी बख्शी साहब, किसी को कभी कोई शक नहीं था, कुछ चेहरे थे जो हर रोज वो हमेशा सामने आते थे, दिग्विजय सिंह और न जाने अरविंद केजरीवाल जैसे चेहरे। ये आज कौन से बिल में जीडी बख्शी साहब छुप गए हैं? रिपब्लिक भारत पर तस्वीरें देखी, सब कुछ पता चला, दुनिया ने देखी, अब ये बिल से बाहर नहीं आ रहे हैं और ना ये माफी मांग रहे हैं। देखिए साहब, मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमने एक पैराडाइम शिफ्ट देखा है। ये पूरे साउथ एशिया में जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर के खिलाफ लड़ाई चल रही थी, टेरर के खिलाफ जंग चल रही थी, अभी तक साहब एक रूबिकॉन थी जो क्रॉस नहीं की गई थी कि साहब वो जो है अगर हम बॉर्डर के पार कुछ मिलिट्री एक्शन लेते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को कन्वेंशनलाइज करते हैं, तो साहब न्यूक्लियर जंग शुरू हो जाएगी। ये महज बकवास है, टोटल बकवास है साहब ये। क्योंकि आपने पता है कि 1998 में हम दोनों देश न्यूक्लियर हुए थे, पाकिस्तान और भारतवर्ष। 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था, 3 महीने चला, कितने न्यूक्लियर बॉम्ब आपने गिरते देखे? दिस ब्लफ हैज नाउ बीन कॉल्ड। ये ठोका है हमने, कितने न्यूक्लियर बॉम्ब आपके ऊपर आए हैं और 0 आएगा। अभी हम आपको और मार के दिखाएंगे, हम देखते हैं कैसे कोई। सर ये न्यूक्लियर बम की तो गीदड़ बम की है, न जाने कब से सुन रहे हैं कर्नल भट्ट कब से सुन रहे हैं गीदड़ बम की, न्यूक्लियर बम की। ये बहुत पुरानी है और इस पे तो इसको छोड़िए। अभी एक दिन के लिए अगर चुप हैं तो ये कल पूछेंगे कि ये कितनी धुनाई क्यों कर रहे हैं। अगला इनका ऑब्जेक्शन ये होगा, इतनी धुनाई क्यों कर रहे हैं। पहले तो पूछ रहे थे कि क्या धुनाई की है तुमने, क्या की है, कुछ नहीं की है। निकाह हाँ, ये तो प्रोपेगेंडा था, मांग रहे थे। ये अब जब गिनती दे दी तो कहेंगे क्यों की। इनके साथ तो जब अगर कल जंग भी हो जाए तो इनकी तो फिर मेरे ख्याल हाजमा खराब हो जाए। और मेजर जनरल एसपी सिन्हा जी कुछ कह रहे हैं। एसपी सिन्हा जी, ये तो पाकिस्तान भी अब नहीं बता पा रहा है। ये तस्वीरें देखिए सामने, रिपब्लिक भारत के एक एक करके हमने बताया, पॉइंट आउट करके कितने छेद हुए, कहां मिसाइल लगी और पहले की तस्वीर क्या थी, बाद की तस्वीर क्या थी और किस तरीके का हिट था। सिन्हा जी, दो बिंदुओं पे टिप्पणी करूंगा। न्यूक्लियर का पाकिस्तान जो बार बार ब्लफ देता है, और इस तस्वीर पे मैं एक ऐतिहासिक बात कहना चाहता हूं कि रात के करीब 2 बजे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने फ़ोन किया वाजपेयी जी को और कहा कि मुशर्रफ न्यूक्लियर ऑप्शन प्लान कर रहा है, ये मैं आपको सूचना दे रहा हूं। और वाजपेयी जी का रिस्पॉन्स सुनिए, वाजपेयी जी ने क्या कहा कि मैं मानसिक रूप से 20% से लेके 50% पूरे हिंदुस्तान को राइट ऑफ करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि कल का सूर्योदय पाकिस्तान नहीं देखेगा। कहां गई मुशर्रफ की ब्रेवरी, कहां गई उसका साहस, कहां गया उसका करेज फैक्टर? बिल में घुस गया, डरपोक। ये ब्लफ, अच्छा हुआ है कि इस बार हमने ब्लफ को कॉल किया है और ब्लफ का नतीजा देख रहे हैं कि पाकिस्तान की क्या हालत है, पहली बात। दूसरी बात, जो ये तस्वीर के परिप्रेक्ष्य में बताना चाहता हूं कि तस्वीर दिखा रही है कि लोग जो सबूत मांग रहे हैं, सबूत क्यों मांग रहे हैं? सबूत मांग रहे हैं क्योंकि पूरे देश में जो आक्रोश था पुलवामा अटैक पे, वो आक्रोश इतना गंभीर हो गया था कि यदि सरकार एक्ट नहीं करती तो सरकार के क्रेडिबिलिटी पे इफेक्ट होता। और वो कड़ा संदेश
13वां दिन मुझे लगता है मेरे जल से मोदी ये स्ट्राइक मोदी जी के फेवर में जा रहा है, इसीलिए ये जो अपोजिशन है उनको कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा है। बिल्कुल मेरे जनरल से ना मुझे लगता है तस्वीरें कुछ बदल रही है। 10 सेकंड मुझे लगता है तस्वीरें कुछ बदल रही है। 10 सेकंड और मैं एक बहुत कॉमन एग्जांपल देना चाहता हूं। यदि आप किसी खटमल मारने वाले सोर्स को घर में बुलाइएगा, उसको पेमेंट से पहले बोलिएगा मुझे गिना कितने खटमल मरे। ये नॉनसेंस है, सब बकवास है। लेकिन ये कर रहे हैं ना लोग, वही तो बात हर रोज कर रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि शबाशी देने के मुझे लगता है नैरेटिव बदल रहा है, बदला है और वो तस्वीर बिल्कुल सामने है। मैं जिस तरह से पाकिस्तान गीदड़ भपकी देता था न्यूक्लियर वॉर को लेकर, किस तरह पाकिस्तान बैकफुट पर गया है। हमें कोई सॉफ्ट नेशन कहता था पहले, अब नहीं कह सकता है, कमजोर नहीं है अब। जो अभी राजनाथ सिंह ने भी बात कही, वो कन्वेंशनल वॉर में हमारे सामने कहीं टिक नहीं सकता, इसलिए वो धमकी देता था और ये सिर्फ डर था। अब उसको पता चल गया है कि हिंदुस्तान नहीं छोड़ेगा हमको। उन्होंने अपनी फौजें मोबिलाइज कर दी हैं और उनके अंदर इतना भय है कि इस समय उन्होंने एक थोड़ी सी कार्रवाई जो दिखाने के लिए टेररिस्ट के थ्रू भी किया, अदरवाइज पहले वो कभी कुछ नहीं करते थे। अब उन्होंने किया तो ये भय बना हुआ है उनके अंदर में। अभी हिंदुस्तान का भय है, हमारी सेना का भय है, मोदी जी का भय है, तो ये भय जो है उनको खत्म करता जा रहा है। मुझे लगता है मेजर गौरव आर्या, मुझे लगता है पाकिस्तानी मीडिया भी अपने हुक्मरानों से सवाल पूछे कि किस तरह से जो बार बार तस्वीर अलग बताई जा रही थी देश के अंदर, अब सवाल पूछने की जरूरत है। किस तरह से नैरेटिव बदला है, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अब हमले से पहले की, हमले के बाद की, किस तरह से उस जगह को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया, बदलने की कोशिश की गई। सुचारिता, ऐसा है कि पाकिस्तान में ये रिवाज नहीं रहा कि अपनी सरकार से ज्यादा सवाल पूछें। बड़े फेमस, एक मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बड़े फेमस कॉलमनिस्ट हैं और कॉलम निगार हैं, पाकिस्तान के एंकर हैं। उन्होंने सवाल पूछे थे अपनी फौज से, तो उनके ऊपर अटैक कर दिया गया और उनकी कार पे, वो कार में ट्रैवल कर रहे थे तो गोलियों से दागा गया, बच गए वो, और उनका प्रो आर्मी का लाइन हो गया। तो ये हम पाकिस्तान की जो प्रेस है उससे हम उम्मीद ना करें। कुछ लोग हैं वहां के यूजुअल सस्पेक्ट्स जो फौज के खिलाफ बोलते हैं, फौज अलाउ करती है, जैसे प्रेशर कुकर की सीटी बनती है तो थोड़ा सा प्रेशर आउट हो जाता है। लेकिन अगर हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वहां की मीडिया सच बोले और बिल्कुल अपने तल्ख सवाल पूछे, वो मुश्किल वहां पे, हमारे सवालों के जवाब दे दे, हमारे सवालों के जवाब दे दे। एक प्रफुल्ल बख्शी साहब कुछ कह रहे हैं, इसके बाद गुरमीत सिंह जी। ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सब कुछ हम देख रहे हैं, रोजाना कुछ ना कुछ प्रूफ आता रहेगा। हमें अब अपने आप से पूछना चाहिए कि हम क्या अब करने वाले हैं। हम कब तक ऐसी बहस करते रहेंगे रोजाना की? अब हमारे पास क्या विकल्प है, क्या कर रहे हैं, हमारे स्टेप बाय स्टेप अब हमने क्या करना चाहिए, ये क्यों नहीं हम पूछते? जी, मैं एक सवाल, ये जो तस्वीरें सामने आई, अब तो इसमें किसी को कोई शक नहीं है, सब चीजें साफ हैं और अब जो लोग सवाल उठाएंगे उनके मुंह पर तमाचा भी लग गया। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप ये बताइए कि किस, जो हमारी तस्वीरें दिख रही, कैसे वहां कब्र बनाई गई, कैसे वहां पर एम्बुलेंस दिखी है। पाकिस्तान भी तो अब इन तस्वीरों को नकार नहीं सकता। ये मजबूती है, दरअसल यही तो एक बड़ा मैसेज है कि आप नकारिए और उसके बाद हम बड़ा स्टेप लेंगे। आपने एक बहुत गहरा सवाल किया है और इसको मैं एक बहुत संजीदगी के साथ में बताना चाहता हूं। जब कोई, जैसे आपने देखा है कि हमारी इंडियन एयरफोर्स ने बहुत प्रोफेशनलिज्म से काम किया है। टारगेट में अटैक करने से पहले भी ये पिक्चरें ली गई थी ताकि यकीन हो जाए कि क्या टारगेट है। बिल्कुल, उसका ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस, साइबर इंटेलिजेंस और मिसलीनियस इंटेलिजेंस से सब कुछ मिलाकर बिल्कुल पिन पॉइंट सिलेक्शन किया था। और टारगेट के बर्बाद होने के बाद भी टेक्निकल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी से क्या हुआ, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जब चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने बोला था टारगेट बर्बाद, तो इसका मतलब टारगेट बर्बाद है। बड़ी बात यही है, जब एयर चीफ ने कह दिया तो उस बात के आगे कोई सवाल नहीं है। पूरे भारत को गर्व होना चाहिए कि आपके जब चीफ ऑफ एयर स्टाफ साहब बोलते हैं तो उसका मतलब क्या है। मतलब उन्होंने उनके बोलने के एक मिनट ठहरिए, प्लीज डोंट इंटरफेयर मी। जब चीफ ऑफ एयर स्टाफ साहब कुछ बोलते हैं उसका मतलब क्या है? जब फॉरेन सेक्रेटरी ने बताया था कि लार्ज नंबर ऑफ कैजुअलिटीज हैपेंड, जो लार्ज था वो कितने मरे टेररिस्ट, ये गिनना काम थोड़ो ना है, ये तो मारना काम है। उन्होंने कहा नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो हमारा फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने बोला था, जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ साहब ने बोला था, जो ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस हुई थी में, उसका एक एक शब्द सत्य
और सत्य है, क्योंकि उसके पीछे हमारा अभिमान है। हाँ, तीनों सेनाओं की ज्वाइंट पीसी हुई थी, उसमें जब ये बात रख दी गई तो उसके आगे क्यों सवाल? मेरे जनरल जीडी बख्शी साहब पहले, फिर सर आपके पास आ रही। देखिए साहब, मैं कहना चाहता हूं कि जब लड़ाई होती है, मुझे काफी तजुर्बा पर्सनल हमको लड़ाई का है, एक इंफॉर्मेशन हंगर होता है। हमारे जो सीनियर हेडक्वार्टर्स होते हैं, मैं जब किश्तवाड़ में लड़ रहा था, रजौरी पुंछ में लड़ रहा था, और कोई एनकाउंटर शुरू होता था तो साहब चय शुरू हो जाती थी, बताओ क्या हुआ, कितने मरे, कहां मरे, किसको चोट लगी। तो साहब मैंने अपने लड़कों को बोलता था कि सारे पीछे के फोन प्लग खोल दो, कोई पीछे की तरफ मत दे, कोई मेरा लड़के जो लड़ाई कर रहे हैं उन्हें डिस्टर्ब ना करे। दे शुड बी, लेट देम फाइट, let the dust settle down, there is the fog of war, let it clear up, then we will tell you exactly, we will piece together what happened। लड़ाई के बीच में कोई अगर किसी को रोकता है वो लड़ाई में नुकसान पहुंचाता है। You don't bloody well interfere when the fight is on। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, the fight is bloody well on, we want to see more action। The best way, the best answer is to silence these doubting Thomases with more strikes। More strikes are needed। जब पाकिस्तान की एयरफोर्स 24 जहाज लेके आई है, हमारा रिस्पांस हम देखना चाहते हैं। बिल्कुल सर। और मैं सर आता हूं, और अमेरिका डिसाइड नहीं करेगा कि साहब ये लड़ाई होगी कि नहीं होगी। हम, वी आर नॉट द 51st स्टेट ऑफ द यूनाइटेड। और जीडी बख्शी साहब दिल्ली में होना चाहिए और होगा। एयर मार्शल एसबीपी सिन्हा जी हैं। दरअसल क्या है, हमने स्थिति क्या ला दी कि हमारे एयरफोर्स चीफ को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। हमने इतने सवाल उठा दिए, लोगों को नहीं था, लेकिन उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। यह सर बड़ी बात थी। और मैं ये पूछना चाहता हूं सिन्हा जी कि ये एंड हो, ये एक आखिरी लाइन हो कि इसके बाद ना कोई सवाल उठाए, ऐसा मुंह पर तबाचा लगे, और इस तरीके से एयरफोर्स चीफ को ये ना बताना पड़े कि देखिए इतने हमने बारे, ये हमारा सटीक निशाना था। ये हमने स्थिति ला दी सर। सिन्हा जी, एयर मार्शल सिन्हा, उसके बाद सर आपके पास। देखिए, जो सरकार ने सिर्फ डिसीजन लिया था कि बालाकोट टेररिस्ट कैंप पे अटैक करना है, इसके बाद पूरी मिशन की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन एयरफोर्स ने की, और जब मिशन सक्सेसफुल हो गया तो एयरफोर्स ने सरकार को रिपोर्ट दी है, और सरकार ने वही बात जनता के सामने रखी है जो एयरफोर्स ने बताई है। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, एयरफोर्स से नहीं, लेकिन जो भी सवाल आप सरकार से पूछ रहे हैं वो एक्चुअली आप एयरफोर्स की प्रोफेशनलिज्म पे शक कर रहे हैं, बिकॉज सरकार जो बोल रही है वो जो एयरफोर्स के रिजल्ट है उसके बेसिस पे बोल रही है। बिल्कुल, मैं ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि सर सिर्फ 100% प्रिसिशन स्ट्राइक नहीं था विंग कमांडर बख्शी, 100% प्लानिंग भी थी उस प्रिसिशन स्ट्राइक से पहले। देखिए, सारी की सारी प्लानिंग थी। उन्होंने प्लान किया था कि कौन सा बॉम्ब लगेगा, लेजर का किट लगेगा, कौन इल्यूमिनेट टारगेट करेगा, सबको था। रूट प्लानिंग क्या थी, अलोंग द हिमालयस, फ्लाइंग लो, और फिर पख्तूनवा से मुड़ के अटैक करना, ये सारी प्लानिंग थी। पर मैं एक बात बता देना चाहता हूं जिसको भी मैंने जिक्र किया था, कब तक आप स्ट्राइक करते रहेंगे? स्ट्राइक करने के बाद में मतलब तब पैदा होता है जब मिलिट्री ऑक्यूपेशन स्टार्ट होगा। अब हमें अपनी आर्मी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, आर्टिलरी नहीं, इन्फेंट्री भी जाएगी। जब तक रियल एस्टेट नहीं आप ऑक्यूपाई करेंगे तब तक पाकिस्तान को दर्द नहीं होगा। दर्द तब होगा फिर वो नेगोशिएटिंग टेबल पे आएगा, नहीं तो वो स्ट्राइक 3-4 बिल्डिंग गिर जाएंगी, वो फिर मुकर जाएगा। बिल्कुल। और ये मैं एक बार फिर बता दूं कि ये बड़ी कवरेज रिपब्लिक भारत पर इस वक्त जारी है, क्योंकि रिपब्लिक भारत आपको दिखा रहा है बालाकोट में हुई एयर स्ट्राइक की तस्वीरें, एयर स्ट्राइक के सबूत इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। स्ट्राइक से पहले की तस्वीर और स्ट्राइक के बाद किस तरह तस्वीर बदली है, पलटी है। ये बड़ी कवरेज जारी है। एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आएंगे, छोटा सा ब्रेक से।